हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने डॉलर की कोलैब के बारे में एक वीडियो किया था। ठीक है, उस पर आपका अच्छा खासा रिस्पांस आया। तो उसमें हमने ये चीजें डिस्कस करी थी कि जो डॉलर की कोलैप्स हो रही है, डॉलर की जो डी डॉलराइजेशन अक्रॉस ग्लोब हो रही है, वो क्यों हो रही है और कौन कौन सी कंट्रीज उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है ना। तो उस दौरान हम लोगों ने एक चीज जो सामने लाई थी, उसमें ये पता चला था कि ब्रिक्स नेशन के 3 मेजर प्लेयर्स, जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना और एक सऊदी अरेबिया जो एक्सटर्नल प्लेयर है, ये 4 प्लेयर्स मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन के लिए। हाँ, लेकिन अब चूंकि ये चारों प्लेयर और इन 4 में से 3 प्लेयर ब्रिक्स नेशन का हिस्सा हैं, तो ब्रिक्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन आई वांट टू टेल यू कि ब्रिक्स नेशन में और न्यू वर्ल्ड बैंक में काफी टाइम से थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट करने के लिए ब्रिक्स नेशन ने कुछ चीजें इंप्लीमेंट करी थी, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ब्रिक्स में और वर्ल्ड बैंक में क्या चीजें चल रही थी उसको लेके भी बात करेंगे, क्यों चल रही थी उसको लेके भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रिक्स नेशन में मेजरली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। इन्होंने 2014 में एक नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक करके लॉन्च किया था एज ए अल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक एंड IMF। जो और ये क्यों किया था, बेसिकली ब्रिक्स नेशन ये फील करते हैं कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक के डिसीजन है, वर्ल्ड बैंक है, वो डोमिनेटेड वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं। ब्रिक्स नेशन इस चीज को लेके फ्रस्ट्रेट थे क्योंकि उनके पास वोटिंग पावर कम थी, इन्फ्लुएंस कम था उनका वर्ल्ड बैंक और IMF में। हालांकि वो 26% नियर अबाउट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। तो उन्होंने इस ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की डोमिनेंस को, जिसमें वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया 2014 में। स्पेसिफिकली ब्रिक्स नेशन जो है वो एक जेंटलमैन एग्रीमेंट से थोड़ा सा खफा है, जो अलाउ करता है वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट को कि वो जिसमें एक प्रोविजन है कि जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है हमेशा एक अमेरिकन ही बनेगा। IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर MD है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो हमेशा यूरोपियन इंसान ही बनेगा। तो ब्रिक्स ऑल्सो फील की जो वोटिंग पावर है इन दीज इंस्टीट्यूशंस में, वो थोड़ी सी स्क्यूड है, मतलब फेवरेबल है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ। और जबकि जो ग्रोइंग और एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर्स हैं, एमर्जिंग मार्केट्स हैं वर्ल्ड की, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया एंड ऑल अदर नेशंस, उनकी तरफ थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। ब्रिक्स नेशन एक्टिवली कोशिश कर रहे थे कि उनकी रिलायंस US डॉलर पे घटे और वो लोकल करेंसी को प्रमोट करें, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क इससे बहुत बढ़ जाते थे। और रिसेंटली जब रशिया पे सैंक्शंस लगे तो ये चीज प्रूव भी हो गई। तो डी डॉलराइजेशन का जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डालूंगा, वो वीडियो भी दे सकते हैं। तो इस वजह से डी डॉलराइजेशन इतने एक्सटेंसिव स्केल पे एकदम से हुई, जिसने US को भी फेवर में डाल दिया कि उनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये है कि ब्रिक्स नेशन ने जो NDB कंस्टिट्यूट किया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो उनके कोशिशों का नतीजा था, ताकि वो डॉलर की डोमिनेंस को घटा सके और ग्लोबल ग्रोथ जो है उसको रीबैलेंस कर सके। और क्या कहते हैं, जैसे कि हमेशा उन्होंने देखा कि जो वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो हिस्टोरिकली अपने इंटरेस्ट को ज्यादा मार्जिनलाइज करते हैं। इसी इशू पे मैं थोड़ा डिटेल्ड वीडियो और लेके आऊंगा। स्टे ट्यून फॉर दैट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसा और कंटेंट लेके आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।